बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मैं पहले एक वीडियो में आपको बाई इलेक्शन जो पंजाब में होने जा रहे हैं उसके 3 हलकों के बारे में कुछ तफसील बता चुका हूँ, जिसमें अजमल चीमा वाला हलका है, फैसलाबाद का साहिवाल का हलका है, नुमान लंगड़ियाल का, और मुल्तान का हलका है सलमान नईम और जैन कुरैशी का, जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको तीनों के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो सबसे कम मालूमात शेयर कर सका था वो अजमल चीमा वाले हलके की कर सका था। कुछ मालूमात जो हैं वो उसमें डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था, लेकिन इस वीडियो में मैं ये पूरा हलका आपके सामने खोल के रखना चाहता हूँ, PP 97 फैसलाबाद, ताकि आप इस हलके को मुकम्मल तौर पर एनालाइज कर सकें और उस कंक्लूजन पे पहुँच सकें जो मेरा कंक्लूजन है, या आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, जाहिर है। लेकिन मैं पूरे हलके की जायज़ा लेने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँच गया हूँ और आज मैं आपको वर्डिक्ट दे दूंगा अपना, कि मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये हलका कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्लियरली बताऊंगा। ये नहीं कहूँगा कि ये जीत सकता है, फलां हार सकता है। मैं कहूँगा कि मेरा ख्याल ये है, मेरा एनालिसिस ये है, और मैं आपको महीना पहले बता रहा हूँ, 1 महीना रहता है अभी, 1 महीना पहले आपको बता रहा हूँ कि कौन ये जो हलका है वो हारने जा रहा है। लेकिन पहले ज़रा हलके की सूरत हाल देख लें, फिर इस पर जो है वो बात करते हैं। देखें, ये जो हलका है ये तहसील चक झुमरा जो फैसलाबाद की तहसील है वो उस पर मुश्तमिल है, और साथ में शाहकोट और साईवाला का कुछ इलाका आता है, और यहाँ से मोटरवे भी इस हलके को टच करती है। और यहीं पर पुराना जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है फैसलाबाद का, वो भी यहीं पर बनने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी सियासी फैमिली है वो शाही फैमिली है। अफजल शाही स्पीकर रह चुके हैं, फिर उनके साहबजादे अली अफजल शाही इलेक्शन लड़ चुके हैं और अब फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर कर्नल ग़ुलाम रसूल शाही जो हैं वो इनके भाई हैं अफजल शाही के। इनके एक और भाई जो हैं कर्नल अकरम शाही, ये भी जो हैं वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। और यानी ये फैमिली में तीनों भाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं। और इसी फैमिली का जो बरखुरदार है अली अफजल शाही, वो अब मद्दे मुकाबिल है अजमल चीमा के। अच्छा, अब 2018 का ज़रा इंतखाब का रिज़ल्ट देख लें ताकि आपको सूरत हाल वाज़ेह हो। अजमल चीमा आज़ाद हैसियत में लड़े थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि वो आज़ाद क्यों लड़े थे, क्योंकि इसी पर सारा दारोमदार हो रहा है। अजमल चीमा ने आज़ाद लड़ते हुए 42,273 वोट लिए थे। अली अफजल शाही जो हैं उन्होंने 38,000 वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, यानी कुछ 4,000 वोटों का फ़र्क था। और आज़ाद अली तबस्सुम नून लीग के टिकट पर लड़े थे और 35,298 वोट इन्होंने भी लिए थे। अच्छा, अब अजमल चीमा क्यों आज़ाद लड़े थे? देखें, अजमल चीमा को और 42,000 वोट इनको क्यों मिले? अजमल चीमा का मामला यह था कि इन्होंने सारी वर्किंग 4-5 साल तक तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ की, और ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। जैसे कि एक हल्के में 2-3 लोग हुआ करते हैं, एक हल्के में बाज़ औक़ात 2 से 3 लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ, मैं टिकट का ख्वाहिशमंद हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, उनके लिए इवेंट्स कर रहा हूँ, उनके जनाज़ों में और शादियों में जाता हूँ। तो ये सारी वर्किंग तहरीक इंसाफ के कारकुनों में कर रहे थे। और दूसरी तरफ शाही फैमिली भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में अपनी कैंपेन कर रही थी या वर्किंग कर रही थी। अब जब टिकट का टाइम आया तो चूंकि शाही फैमिली बड़ी फैमिली थी, ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, तो तहरीक इंसाफ ने उसको भी टिकट दे दिया। लेकिन अजमल चीमा ने भी चूंकि तहरीक इंसाफ के साथ काम किया था, तो बहुत सारे सपोर्टर उसके साथ हो गए, और उनको कहा कि, और उनके बारे में सोचा कि इन्होंने इतनी वर्किंग की है तो इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, टिकट तो इनको मिलना चाहिए था, और सिर्फ बड़े खानदान की वजह से अफजल शाही को टिकट दे दिया गया, आज जबकि टिकट तो अजमल चीमा को मिलना चाहिए था। तो ये सोच लेकर बहुत सारे लोगों ने अजमल चीमा को सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ के लोगों ने सपोर्ट किया, और अजमल चीमा तहरीक इंसाफ का वोट लेकर ही MP जीते थे। और एक अंडरस्टैंडिंग लोगों में मौजूद थी कि अगर हमने इनको जिता दिया तो ये भी तहरीक इंसाफ को ही वोट जाकर देंगे, यानी सीट ये आज़ाद हैसियत में बेशक लड़ रहे हैं, लेकिन सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की है। तो ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जहन में मौजूद थी। यही वजह थी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अफजल शाही को अजमल चीमा को वोट किया और उनको मुंतखब कराया, और जीतने के बाद उन्होंने वो सीट जो है वो तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दी। अच्छा, अब ये सब हो गया तो अब वो मुनहरिफ हो गए हैं। तो अब आप सोचिए कि जब वो इलेक्शन में जा रहे हैं तो उनके पास किसकी सपोर्ट है? तहरीक इंसाफ के कारकुनों की सपोर्ट है? नहीं। नून लीग के कारकुनों की सपोर्ट है? नहीं, क्योंकि नून लीग के कारकुनों की सपोर्ट तो आज़ाद अली तबस्सुम के पास थी, जो नून लीग के टिकट पर 35,000 वोट ले चुके हैं। तो अब यहां पर सूरत हाल हो गई है दिलचस्प। अजमल चीमा साहब जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, अफजल शाही भी कैंपेन कर रहे हैं, शाही फैमिली भी कैंपेन कर रही है, लेकिन शाही फैमिली जो है, अच्छा इसी कैंपेन के बारे में बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आज़ाद अली तबस्सुम जो नून लीग के हैं, उनको अगरचे कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ने कोई तसल्ली दी है, कोई वादा कर लिया है उनको कोई सपोर्ट करने का आइंदा के लिए,
और वो खामोश होकर बैठ गए हैं। लेकिन जो हल्के में लोग सियासत को समझते हैं और जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो तबस्सुम साहब हैं ये एक तो खामोश नहीं होंगे, और ख़ामोश होंगे भी तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने कारकुनों को लेकर अजमल चीमा के साथ खड़े नहीं होंगे, जिसकी वजह से अजमल चीमा को एक बड़ा धचका लगेगा। और ऐन मुमकिन है कि ये आखिर में जाकर के चंद बरादरियों को ज़रा इधर से उधर करें और मज़ीद सपोर्ट अजमल चीमा की खींच लें। और जाहिर है अगर अजमल चीमा यहाँ से जीतते हैं तो किसको नुकसान होगा? साथी तौर पर आज़ाद तबस्सुम की सियासत को नुकसान होगा, जो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने हैं। तो अगली मरतबा अगर आज अजमल चीमा जीत जाते हैं तो इनका जो सियासी मुस्तकबिल है आज़ाद तबस्सुम का ख़त्म हो जाएगा। तो आज़ाद तबस्सुम की क्या ख्वाहिश होगी कि अजमल चीमा यहाँ से हार जाएं, तो और वो हारने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे अजमल चीमा को हराने के लिए। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पर, और वो है पीपल्स पार्टी का फैक्टर। अब आप सोचेंगे पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही, क्योंकि पीडीएम का तो मुश्तरका उम्मीदवार है अजमल चीमा। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी ने के एक यहाँ पर उम्मीदवार हैं तारिक बाजवा, इन्होंने भी आज़ाद हैसियत से कागजात जमा कराए और वो विड्रॉ नहीं किए और वो कैंपेन कर रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी के एमएनए भी रह चुके हैं 2013 से 18 के दरमियान, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो ये एमएनए थे। इसका मतलब है कि इनका भी कुछ ना कुछ तो सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। तो बजाय इसके कि ये नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, ये अपनी कैंपेन कर रहे हैं और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। अब ये क्या अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इसके बारे में समझा जाता है और कहा जाता है कि इनको पीपल्स पार्टी के कुछ बहुत अहम और सीनियर रहनुमाओं की आशीर्वाद हासिल है और ये अपनी कैंपेन कर रहे हैं और 8-10 हज़ार वोट ये निकाल सकते हैं। और जाहिर है अगर ये वोट निकालते हैं तो किसका निकालेंगे? नून लीग का निकालेंगे, पीडीएम का वोट तोड़ेंगे। तो पीडीएम को एक और नुकसान जो है वो भी यहाँ से हो सकते हैं, और ये पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर भी हैं। तो तारिक बाजवा साहब जो हैं वो एक और उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के में मौजूद है। अच्छा, अब एक और मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पर सारे के सारे जो 4-5 मैंने आपको उम्मीदवार बताए हैं, इनका ताल्लुक जाट बरादरी के साथ है। तो वोट बहरहाल जाट और बरादरी का यहाँ पर काफ़ी असर व रसूख होता है इस हल्के में। तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर वोट जाट बरादरी में तकसीम होंगे और दूसरा जो है वो आरानी बरादरी का दूसरे नंबर पर वोट है। और कैंपेन इस वक्त जो चल रही है वो शाही बरादरी की, बहुत ही शाही फैमिली की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है। वो एक बड़े रैली की शक्ल में निकलते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं आजकल, जिस भी कैंपेन में जा रहे हैं, जिस भी जगह पर जा रहे हैं, तो वो बड़ी एक पूरे ज़ोर के साथ निकल रहे हैं। गाड़ियों का एक पूरा ग्रुप लेके निकलते हैं। तो अब उन्होंने दो तरह से इसको अपने लिए ये चैलेंज लिया है। एक तो ये कि अजमल चीमा का यहाँ से सफाया करना है, नून लीग का सफाया करना है, और दूसरा उन्होंने 2018 के शिकस्त का दाग भी धोना है कि हमें इसी चीमा ने हराया था और अब हमने हारना नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के साथ भी वो इसी तरह से कैंपेन कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इलेक्शन जीतना है और इमरान खान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना है। तो इनकी कैंपेन को बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। अजमल चीमा जो है वो ज़ाहिर है मुनहरिफ होकर आए हैं, उनके ऊपर एक जो है वो एक ये प्रेशर है। दूसरा एक प्रेशर सबके ऊपर रहेगा बाई इलेक्शन में, वो है महंगाई का प्रेशर। ये मामूली बात नहीं है कि पेट्रोल 30 रुपये, फिर 30 रुपये और फिर 24 रुपये महंगा हो गया तो 94 रुपये नहीं बल्कि कितना, हाँ 94 रुपये पेट्रोल आप महंगा कर दें और डीज़ल 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दें और आप तसव्वुर करें कि महंगाई को तूफ़ान आए और आप इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाएं, तो ये बहुत मुश्किल एक मरहला और मामला होगा। मेरा ख़्याल है कि लोग सवाल करेंगे और एक नाराज़ जो, यानी एक तो होता है ना कि कारकुन है उसने वोट डालना ही डालना है, एक बहुत बड़ा वोटर होता है जो हालात के मुताबिक फ़ैसला करता है। तो मेरा ख़्याल है वो डिसाइसिव फैक्टर भी होता है बहुत सारे हलकों में। तो अजमल चीमा के बारे में मेरी राय यह है कि वो ये सीट लूज़ करने जा रहे हैं। यानी मुझे अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक अजमल चीमा जीतते हुए दिखाई नहीं देते इस हलके में। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको बाकी हलकों का बताया कि नुमान लंगड़ियाल का, जैसे मैंने कहा था कि नुमान लंगड़ियाल की जीत के इम्कान ज़्यादा हैं साहिवाल में और वो वहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी तरह से मेरा मानना यह है कि सलमान जो हैं वो मुल्तान से, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं ज़ैन कुरैशी के मुकाबले में। अगरचे एक तगड़ा मुकाबला होगा, लेकिन बहरहाल ये सीट जो है वो मुझे नून लीग की हाथ से जाती हुई नज़र आती है। ये जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने एक एनालिसिस की शक्ल में रखी है। बहरहाल आप जो हल्के के रहने वाले हैं वो और भी अच्छा समझते होंगे, जो हल्के के रहने वाले देख रहे हों व्यूअर्स हों
वो इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं रहनुमाई करना चाहें या पॉइंट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।